हेलो स्टूडेंट्स। आज हम आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का नेक्स्ट जो टॉपिक है वो पढ़ाएंगे। हमने सबसे पहले आपको सब्जेक्ट के बारे में बताया था। आज हम आपको बताएंगे वर्ब के बारे में कि वर्ब क्या चीज़ है, क्या इसका मतलब होता है, कैसे कैसे कितने प्रकार की होती हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग। देखिए, वर्ब जो होती है हमारी एक्चुअल में वो हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट चैप्टर को बेस बना के बोलेंगे। वर्ब जो होती हैं हमारी ये दो प्रकार की होती हैं, या तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग सिंगुलर वर्ब लगेगी या तो वर्ब प्लूरल वर्ब लगेगी। दो ही वर्ब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, दो ही वर्ब पढ़ेंगे। आइए पहले हम आपको बताएंगे कि सिंगुलर वर्ब क्या होती है, कैसे पहचानें कि ये सिंगुलर वर्ब है या ये प्लूरल वर्ब है। तो देखिए, अगर कभी भी आप डज देख लें, हैज़ देख लें, वॉज देख लें या इज देख लें, ये सारी की सारी ही सिंगुलर वर्ब होती हैं। ये अगर हम इनको प्लूरल बनाना चाहें तो हम इसको ऐसे लिखेंगे। फिर डू, डज का डू हो जाएगा, हैज़ का हैव हो जाएगा, वॉज का वर हो जाएगा और इज का आर हो जाएगा। ये सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी, प्लूरल वर्ब हो जाएंगी। अगर हमारे पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और उसमें हम एस या ई एस जोड़ दें, एस या ई एस जोड़ दें, वो हमारी बनेगी सिंगुलर वर्ब हमेशा। अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हम एस या ई एस जोड़ते हैं तो ये सिंगुलर वर्ब बन जाती है। लेकिन जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे विदाउट एस या ई एस तो वो वर्ब की प्लूरल फॉर्म होगी हमेशा, उसे हम प्लूरल फॉर्म मानेंगे और सब्जेक्ट प्लूरल होगा, उसी के साथ हम ये वर्ब का प्रयोग करेंगे। लेकिन कुछ वर्ब हमारे पास ऐसी भी होती हैं जो बिना कोई रूप बदले सिंगुलर या प्लूरल में यूज हो सकती हैं। जैसे डेड हो गया, इसका सिंगुलर के साथ भी डेड ही लगाएंगे और प्लूरल के साथ भी डेड लगाएंगे। हेड हो गया, उसका भी यूज ऐसे होगा। मॉडल्स जो उतने होते हैं उनमें भी हम सिंपल यूज़ करते हैं, चाहे वो सिंगुलर सब्जेक्ट हो चाहे प्लूरल सब्जेक्ट हो। जैसे उसका फॉर्म है विल का, वो विल ही यूज होगा। मॉडल में विल हो जाए या तो सेल हो जाए या तो शुड हो जाए, या तो शुड हो जाए या तो कुड हो जाए या फिर मे हो जाए या फिर माइट हो जाए। ये सारे के सारे ही मॉडल हम सिंगुलर और प्लूरल में सेम यूज करेंगे, इनका फॉर्म नहीं बदलेगा। लेकिन एक हमारे पास आई होता है, उसके लिए स्पेशल वर्ब होती है एम। सिर्फ आई के साथ ही हम एम का प्रयोग करेंगे और किसी के साथ नहीं करेंगे। आइए अब हम आपको बताते हैं, आप सब्जेक्ट वर्ब के बारे में समझ गए कि सिंगुलर वर्ब कौन सी होती हैं, प्लूरल वर्ब कौन सी होती हैं। अगर हम बात करते हैं एग्रीमेंट की, एग्रीमेंट एग्रीमेंट माने एक्चुअल में होता है सब्जेक्ट का वर्ब के साथ जो संबंध होता है उसे हम एग्रीमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं उसे हम एग्रीमेंट कहते हैं। तो आइए हम देखते हैं एग्रीमेंट कैसे कैसे हम करते हैं। एग्रीमेंट का मतलब ये है कि अगर हमारे पास सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब हम सिंगुलर ही लगाएंगे। अगर हमारे पास प्लूरल सब्जेक्ट है तो वर्ब भी हम प्लूरल ही लगाएंगे। मतलब अगर सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब भी प्लूरल। ये हमें ध्यान में रख के इस चैप्टर को याद करना है। मतलब अगर हम इस चीज़ को याद रखेंगे कि सब्जेक्ट का सिंगुलर होगा तो वर्ब भी सिंगुलर लगेगी, प्लूरल होगा तो वर्ब भी प्लूरल लगेगी। लेकिन सबसे बड़ी बात होती है कि सब्जेक्ट को पहचाने कैसे, ये सिंगुलर है या प्लूरल है। तो देखिए आगे हम जानेंगे। रोहन हो गया, तो रोहन तो एक आदमी है। जब एक आदमी हो रही है तो ये सिंगल बात हो रही है, और सिंगल बात है तो ये सिंगुलर सब्जेक्ट हो जाएगा।
और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम इज लगाते हैं या आर लगाते हैं, बताइए। इज लगाते हैं तो इज लगाएंगे, क्योंकि हमने आपको पहले ही बता रखा है कि इज जो है हमारा, ये इज जो है ये हमारा क्या होता है, सिंगुलर सब्जेक्ट होता है। तो हम क्या लगाएंगे, इसमें इज लगाएंगे, जो कि लगा हुआ है। इज़ माई फ्रेंड बिल्कुल सही है, वाक्य में कोई कमी नहीं है। अगर वी आ रहा है, वी में हम की बात होगी, 1 से ज़्यादा है तो हम आर लगाएंगे, जो कि प्लूरल बन जाएगा, और ये भी वाक्य बिल्कुल सही है। अब हम ये चीज़ तो हम जान गए। अब आगे हम ये चीज़ जानेंगे कि हमारे एग्रीमेंट भी कितने प्रकार के हो सकते हैं। देखिए, हमारे एग्रीमेंट 2 प्रकार के हो सकते हैं। एक तो फॉर्मल एग्रीमेंट हो सकता है, एक नोशनल एग्रीमेंट हो सकता है। फॉर्मल क्या होता है, ऐसा एग्रीमेंट जो ग्रामर बेस्ड हो। कैसा हो, ग्रामर बेस्ड। मतलब फॉर्मल एग्रीमेंट क्या होगा, जो ग्रामर बेस्ड होगा। ग्रामर बेस्ड मतलब कि ग्रामर क्या बोलती है कि एक के साथ तो हम सिंगुलर लगाते हैं और एक से ज़्यादा के साथ हम प्लूरल लगाते हैं। तो ये जो हमारा है ये ग्रामर बेस्ड है। तो हमें बस ये जानना है कि सब्जेक्ट एक है या एक से ज़्यादा है, तो वो हमारा फॉर्मल एग्रीमेंट में आएगा और उसी के अकॉर्डिंग वर्ब लगा देंगे। एक हमारा नोशनल एग्रीमेंट होता है। अब इनके बारे में थोड़ा सा हम जानेंगे, नोशनल एग्रीमेंट क्या है, एग्जाम्पल से ज़्यादा समझ में आएगा। आइए, ये हमारा हो गया फॉर्मल एग्रीमेंट। फॉर्मल एग्रीमेंट बताया मैंने, लिखा हुआ है, फॉर्म होगा और ग्रामर के बेस पे हम इसको डिस्क्राइब करेंगे। जैसे मोर देन वन गर्ल की बात हुई है, तो 1 गर्ल है, हमें क्या पता है कि 1 आ जाए, तो 1 के बाद तो हम हमेशा सिंगुलर ही लगाते हैं, चाहे वो नाउन हो चाहे वो वर्ब हो। भाई 1 के साथ तो सिंगुलर नाउन लगाएंगे, सिंगुलर वर्ब लगाएंगे। तो इसमें भी तो दे रखा है 1 और उसके बाद सिंगुलर सब्जेक्ट, तो वर्ब भी कैसा होगा, सिंगुलर होगा। बिल्कुल सही है। इसमें देखिए, मोर बॉयज देन वन। अब क्या हो गया, वर अरेस्टेड। इसमें 1 सब्जेक्ट नहीं है, सब्जेक्ट है मोर बॉयज। बॉयज़ की बात करें, बॉयज़ तो एक से ज़्यादा हैं, ये एक से ज़्यादा है, तो वर्ब भी हम कैसा लगाएंगे, वर लगाएंगे, प्लूरल लगाएंगे। क्या लगाएंगे, प्लूरल लगाएंगे। वर्ब कैसा लगाएंगे हम, वर्ब भी हम प्लूरल लगाएंगे, जो कि लगाया हुआ है वर। ये बिल्कुल वाक्य सही है। अब हम जरा आगे बढ़ते हैं और हम जानते हैं नोशनल एग्रीमेंट के बारे में, कि नोशनल एग्रीमेंट होता क्या है। आप लिखते रहना, ये नोट डाउन करना कॉपी में अपनी में, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ये आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा जब आप एग्ज़ाम देने जाएंगे। नोशनल एग्रीमेंट एक्चुअल में होता क्या है कि ये हम सेंस समझेंगे कि सब्जेक्ट का सेंस क्या है, वो किस आस्पेक्ट में यूज है, किस उसका परसेप्शन क्या है। तो सबसे पहले हम देखेंगे, पहला ही देख लेंगे कि द टीम वॉज गिवन अ स्टैंडिंग ओवेशन। पहला तो ये हो गया। तो अब अगर हम इसे जानेंगे, इसको देखेंगे कि द टीम वॉज गिवन, इसमें एक्चुअल में होता क्या है, जो टीम होती है ना, ये जो टीम होती है, ये मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा, लेकिन आज इसको थोड़ा सा तो जानना पड़ेगा ही, क्योंकि जब ये वर्ड आ गया है तो ये एक्चुअल में होता है कलेक्टिव नाउन। ये क्या होता है, कलेक्टिव नाउन। ये होता है कलेक्टिव नाउन, ठीक है, ये कलेक्टिव नाउन होता है। और जब कलेक्टिव नाउन की हम बात करते ही हैं, तो कलेक्टिव नाउन का अर्थ 2 प्रकार से यूज हो सकता है। एक तो कलेक्टिव नाउन एक्चुअल में यूनिट में यूज हो सकता है, एक तो यूनिट में यूज हो सकता है, एक यूनिट बन जाए, पूरा का पूरा नाउन एक यूनिट बन जाए। लेकिन एक हम पर्टिकुलर भी यूज कर सकते हैं, जो डिवाइडेशन में यूज हो सकता है, तब डिवीज़न फॉर्म में यूज हो सकता है, डिवीज़न फॉर्म में यूज हो सकता है। तो बस हमें यही देखना है कि अगर यूनिट में यूज हो तो हम लगाएंगे सिंगुलर, और डिवीज़न में फॉर्म में यूज़ हो तो लगाएंगे प्लूरल। बस इतना ही याद कर रखना है हमें। तो आइए, बस यही हमें जानना है कि ये सिंगुलर है या प्लूरल है।
तो द टीम वॉज गिवन अ स्टैंडिंग ओवेशन। तो टीम की बात हो गई, टीम हमारा स्टैंडिंग ओवेशन दे रही है, तो इसमें हम क्या कह रहे हैं, यूनिट की बात कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि सारे के सारे ही लोग क्या कर रहे हैं, स्टैंडिंग ओवेशन दे रहे हैं। तो ये जो पूरा ही सब्जेक्ट हो गया, ये एक यूनिट बन गया, एक यूनिट बन गया। और एक के साथ हम क्या लगाते हैं, सिंगुलर, तो लगा हुआ है वॉज, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत है नहीं, वाक्य में कोई भी गलती है नहीं। आइए ज़रा आगे बढ़ते हैं। आगे हम क्या देखेंगे, ये हम इधर ले लेते हैं इसे, यहाँ पे ये रहा। अब आगे देखते हैं क्या, कि द टीम वर गिवन मेडल्स। अब देखो, द टीम के साथ हमने इसमें वर लगा रखा है। क्यों लगा रखा है, देखिए ये हमारी है पूरी टीम, इसमें है कैंडिडेट 1 2, ये रहा दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा। अगर हमें इन सबको मेडल देने हैं, मेडल्स देने हैं, हमें ट्रॉफी की बात नहीं कर रहे हैं, हम मेडल्स की बात कर रहे हैं, तो इसको अलग देना पड़ेगा, इसको अलग, इसको अलग, इसको अलग, इसको अलग। तो सबकी डिवीज़न फॉर्म की बात होगी, और जब डिवीज़न फॉर्म की बात होगी तो हम क्या लगाते हैं, प्लूरल वर्ब। तो वर्ब प्लूरल लगा हुआ है, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत है नहीं। आगे एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं। द ज्यूरी, ज्यूरी एक्चुअल में एक कलेक्टिव नाउन होता है। जो जस्टिस होते हैं, जब वो एक जगह बैठते हैं, एक जगह जब वो बैठते हैं, 5 जस्टिस का जो पैनल होता है उसे हम ज्यूरी कहते हैं। तो उन्होंने एक न्याय दिया है, क्या दिया है, वो प्रोनाउंस्ड करा है वर्डिक्ट। तो जब उन्होंने एक न्याय दिया है तो एक मत से ही न्याय दिया है, क्योंकि सबकी सहमति होगी तभी तो एक न्याय देवेगा कि हाँ भाई इसको क्या करना है, इसको फांसी देनी है, मर्डर करा है। तो जो भी होगा उन्होंने सबने एक मिल के दिया होगा। जब मिल के दिया होगा तो ये क्या बन गया, एक यूनिट, और एक के साथ क्या लगता है, सिंगुलर। तो सही, कोई गलती नहीं है। लेकिन अगला वाला जो वाक्य है, द ज्यूरी वर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन। हुआ क्या कि ये बंदा कुछ और कह रहे हैं, ये 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 कुछ और कह रहे हैं। तो इनका क्या हो गया, ये फ्रैक्शन में हो गया, इनका जो वर्डिक्ट है वो फ्रैक्शन में हो गया। और जब डिवीज़न की फॉर्म बात हो गई तो ये क्या बन गया, ये एक से ज़्यादा बन गया, क्योंकि इंडिविजुअल बात कर दी ना हमने एक एक की। तो जब इंडिविजुअल बात होगी तो अलग अलग की बात होगी, और अलग अलग का मतलब एक से ज़्यादा हो गया, एक से ज़्यादा हो गया तो वर लगाएगा, बिल्कुल प्लूरल लगा हुआ, बिल्कुल सही है, वाक्य में कोई गलती नहीं है। चलिए, आपको यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। अब हम आपको दिखाएंगे कि पॉइंट ऑफ एरर, एक्चुअल में पॉइंट ऑफ एरर कैसे हम सॉल्व करेंगे। पॉइंट ऑफ एरर जो हमारे एग्ज़ामों में पूछे जाते हैं कंपटीशन लेवल में, सबसे ही जो महत्वपूर्ण चीज़ है, सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट बनाते हैं कि वाक्य में क्या गलत है, कौन से सेंटेंस में क्या मिस्टेक दे रखी हुई, क्या एरर है, उसको ही छांटना हमें सबसे पहले सीखना चाहिए। तो पहले ही हम पॉइंट ऑफ एरर सीखेंगे बेस्ड ऑन सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। तो पहला ही हमारे पास है मैनी। मैनी का मतलब मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि अनेक होता है, संख्या में बहुत होता है। तो मैनी एक से ज़्यादा होता है, जब एक से ज़्यादा होता है तो प्लूरल लगेगा। तो देख लीजिए कैसी कैसी कंस्ट्रक्शन बन सकती है, मैनी को लेकर कौन कौन सी कंस्ट्रक्शन बन सकती हैं, कौन कौन सी जगह यूज हो सकता है, कैसे कैसे बन सकता है। तो मैंने सारी चीज़ लिखी हुई है। पहला अगर आ जाए, मैनी आ जाए और उसके बाद हमको वर्ब लगानी पड़ जाए, मैनी आ जाए और उसके बाद वर्ब लगानी पड़ जाए, तो हम अनेक की बात हो रही है, एक से ज़्यादा है, तो हम क्या लगाएंगे, प्लूरल वर्ब लगाएंगे। क्या लगाएंगे, प्लूरल वर्ब, जो कि लगी हुई है। तो मैनी के बाद हमेशा प्लूरल वर्ब लगाएंगे। कोई भी आ जाए, जैसे मैनी के साथ, अब बताओ मैनी के साथ हमें इज लगाना चाहिए या आर लगाना चाहिए, तो आर लगाना चाहिए, बस यही समझ में आना है। मैनी के बाद क्या लगेगा, आर लगेगा। तो बस यही हमें देखना है कि अगर हमें सिंगुलर दे रखा है कोई सब्जेक्ट, अगर मैनी दे रखा है, तो हम हमेशा प्लूरल वर्ब लगाएंगे अगर हमें डायरेक्टली वर्ब लगानी है तो। लेकिन अगर हमें मैनी के बाद एक नाउन लगाना है तो भी हमें ये याद रखता है कि भाई मैनी बहुत ज़्यादा लोग हैं तो बहुत ज़्यादा के साथ स्टूडेंट्स आएगा, या फिर मतलब प्लूरल नाउन आएगा,
और जब प्लूरल नाउन आ गया तो वर्ब भी कैसी होगी, प्लूरल होगी। तो ये उसकी होगी दूसरी कंस्ट्रक्शन। ये तुम्हें याद रखना है हमेशा, चीज़ें बिल्कुल दिमाग में होनी चाहिए कि हाँ भाई मैनी एक्चुअल में होता क्या है। मैनी जो है वो एक से ज़्यादा के लिए लगता है, और एक से ज़्यादा के लिए हम क्या यूज करेंगे, प्लूरल वर्ब, बस यही यूज करेंगे। अगर मैनी आ जाए उसके बाद ऑफ आ जाए, और ऑफ के बाद भी हम क्या करेंगे, प्लूरल नाउन लगाएंगे और प्लूरल वर्ब लगाएंगे। बस याद रखना है कि मैनी के साथ अगर ऑफ जुड़ के आए तो नाउन भी प्लूरल लगेगा, वर्ब भी प्लूरल लगेगा। एक अगली कंस्ट्रक्शन क्या है कि अ ग्रेट मैनी आ जाए, अ गुड मैनी आ जाए। इसका मतलब होता है, ये फ्रेज होती है जिसका मतलब होता है संख्या में बिल्कुल एकदम बढ़िया अमाउंट में हो, चीज़ें थोड़ी बढ़िया हो। जैसे अ गुड मैनी मतलब संख्या में बहुत अच्छी क्वांटिटी है, तो तब का हम यूज करते हैं ग्रेट मैनी या गुड मैनी का। तो इनके बाद भी हम याद रखेंगे, प्लूरल नाउन लगाएंगे, प्लूरल वर्ब लगाएंगे। सब्जेक्ट भी प्लूरल लगेगा और वर्ब भी कैसा लगेगा, प्लूरल लगेगा। लेकिन ये जो है इसको आपको ध्यान से समझना है, ये लास्ट कंस्ट्रक्शन है और इसको दिमाग में रखना है, क्योंकि एरर इससे ही पूछे जाते हैं। क्योंकि इन सारी कंस्ट्रक्शन में तो हमें पता ही है प्लूरल वर्ब लगेगा सब में और प्लूरल नाउन लगेगा। लेकिन ये जो कंस्ट्रक्शन है इसका मतलब क्या होता है, मैनी अ सिंगुलर काउंटेबल नाउन, उसके बाद सिंगुलर वर्ब। एक्चुअल में होता क्या है, क्योंकि हमने अभी बताया था ग्रामर्स बेस्ड पे हम चीज़ों को थोड़ा देखें, तो ए और एन के बाद हम हमेशा क्या लगाते हैं, सिंगुलर नाउन लगाते हैं। तो मैनी आ जाए और ए या एन आ जाए, ठीक है, उसके बाद हम सिंगुलर नाउन लगाएंगे और वर्ब भी सिंगुलर लगाएंगे। ये आपको याद रखना है, दिमाग में बिल्कुल ठोक के याद रख लेना। तो मैनी आ जाए उसके बाद ए या एन आ जाए, उसके बाद सिंगुलर काउंटेबल नाउन का प्रयोग करेंगे और वर्ब भी कैसे लगाएंगे, सिंगुलर। इसको थोड़ा सा बहुत डिटेल में याद रखना है आपको। इस पे हम थोड़े से ना आपको कुछ एग्जांपल्स बता देते हैं जिससे दिमाग में फिट हो जाए बातें। जैसे मैनी इज आया है, तो मैनी हमें अभी बताया था कि मैनी के साथ प्लूरल वर्ब लगता है, तो इज हट जाएगा, क्या लगेगा, आर। क्या लगेगा, आर लगेगा। मैनी बॉयज हैज़ फॉलन इन लव विद सलीमा। अब मैनी आया उसके बाद हमने बताया प्लूरल वर्ब नाउन लगेगा और प्लूरल वर्ब लगेगी। वर्ब कैसी लगा रखी है, सिंगुलर लगेगा, क्या, प्लूरल, हैव। अगर मैं बात करूं मैनी आ जाए ऑफ, तो मैनी आ गया उसके बाद ऑफ आ गया और नाउन कैसा होगा, प्लूरल होगा। वर्ब कैसा होगा, प्लूरल होगा। दे रखा है बिल्कुल सही, कोई दिक्कत नहीं है। अ ग्रेट मैनी आ जाए उसके बाद नाउन आ जाए, स्टूडेंट्स आ गया, उसके बाद आर, बिल्कुल सही है, क्योंकि नाउन प्लूरल हो गया तो वर्ब भी प्लूरल हो जाएगी, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखते हैं मैनी आ गया, ए आ गया, फार्मर आ गया, हैज़ कमिटेड सुसाइड। तो जब मैनी आ गया उसके बाद ए आ गया, हमने सिंगुलर वर्ब नाउन लगाया, सिंगुलर ही वर्ब लगाई, बिल्कुल सही, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये तो हमने बात कर दी वर्ब की, क्योंकि हमें वर्ब लगाना सिखाया है, अभी हमें और कुछ बताया नहीं। लेकिन सी वाले में कुछ और भी एरर है, क्योंकि हमने आपको नाउन नहीं बताया, प्रोनाउन नहीं बताया कैसे लगाते हैं, इस वजह से थोड़ा सा आपको थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। क्योंकि मैनी आया ना, तो ये सारी चीज़ें प्लूरल लगी है ना, तो हिज नहीं आएगा इधर। क्यों नहीं आएगा वो हम आगे जानेंगे वैसे, लेकिन यहाँ पे मैं बता देता हूँ, क्योंकि नाउन प्लूरल है ना, तो प्रोनाउन भी उसके बदले प्लूरल लगेगा। यहाँ पे आ जाएगा देयर, देयर हमारा क्या हो जाएगा, प्लूरल प्रोनाउन आ जाएगा। तो आगे देखते हैं, आगे क्या है, पॉइंट ऑफ एरर नंबर 2, कि जब द 2 की बात करेंगे तो इसमें क्या दे रखा है, द आ जाए और उसके बाद एडजेक्टिव जुड़ा हो उसमें, तो वो हमेशा प्लूरल नाउन बनता है, प्लूरल सब्जेक्ट बनता है मतलब। अब प्लूरल सब्जेक्ट कैसे बनेगा, ध्यान से याद रखना कि अगर मैं दा लगा दूं और उसके बाद कोई प्रोनाउन वो नाउन लगा दूं, एडजेक्टिव लगा दूं, जैसे कि मैंने लगा दिया क्या, पुअर। तो दा पुअर का मतलब क्या है कि ये जो पुअर है ना, वो पूरी कम्युनिटी की बात करेगा, पीपल की बात करेगा, जितने भी पुअर है। अगर हमने दा से इंडिकेट किया है तो इसका मतलब है जितने भी पुअर हैं हम उस सब की बात कर रहे हैं, और सब की बात कर रहे हैं तो एक से ज़्यादा होगी बात, तो ये क्या हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा। और प्लूरल के साथ वर्ब कैसे लगाते हैं, प्लूरल लगाते हैं। सिंपल है, आप बस समझ लो बातों को,
उसके बाद कुछ भी हार्ड नहीं लगेगा आपको। और अगर ऐसा भी हो सकता है कि द आ जाए, उसके बाद एडजेक्टिव तो दे रखा हो लेकिन उससे पहले ए एन मतलब एडजेक्टिव दे रखा हो, उसके बाद आर्टिकल दे रखा हो द ए एन, तब ये थोड़े से डिफरेंट हो सकते हैं, क्योंकि नाउन जो है वो इसके अकॉर्डिंग लगेगा। जब ए एन आ रहा है तो एडजेक्टिव आ रहा है तो नाउन भी कैसा हो जाएगा, सिंगुलर हो जाएगा, क्योंकि ए एन की बात है, फॉर्मल हम ग्रामर की बात कर रहे हैं। तो ये जो है वर्ब भी कैसा हो जाएगा, सिंगुलर हो जाएगा। लेकिन नाउन अगर प्लूरल बन गया तो वर्ब भी कैसा होगा, प्लूरल होगा। सिंपल है ये, इसके अकॉर्डिंग हम बात कर देंगे। देखो मैंने एग्जांपल्स दिए हुए हैं, इन दोनों को आप समझ पाओगे यहाँ पे। जैसे द रिच आया, जब द रिच आया तो इसमें हम पूरे रिच की बात कर रहे हैं, पूरे ही रिच की बात कर रहे हैं, पूरी फैमिली जितनी भी रिच है ना दुनिया में सब की बात कर रहे हैं। तो जब उसकी बात कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या बना गया, प्लूरल बना। और प्लूरल बना तो भाई देखो हमने एक बात बताई थी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ऐसे आई एस जोड़ते हैं ना, वो सिंगुलर बनती है, और इसमें जुड़ा हुआ है तो हमें क्या है, ये प्लूरल बनाना है। तो एस को हटा देंगे इधर से, ये बन गया प्लूरल, बन के तैयार। और अब बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा एक और बात हम आपको बता दें कि जब दा प्लस एडजेक्टिव आ जाएगा ना, दा प्लस एडजेक्टिव हो जाएगा तो उसमें हम एस या एस नहीं जोड़ेंगे, एस या एस नहीं जोड़ेंगे, क्योंकि वो पहले से ही प्लूरल है। उसमें एस या एस जोड़ने से गलती हो जाएगी। जैसे अगर मैंने यहाँ पे द रिचेस कह दिया तो गलत है, क्योंकि द रिच का ही मतलब हो गया मैं सारे रिच की बात कर रहा हूँ। अच्छा दूसरी कंस्ट्रक्शन क्या है कि ए एन द आ जाए, उसके बाद जो भी हमारा नाउन होगा ना उसके अकॉर्डिंग वर्ब लग जाएगी। मेन बात ये है, द ब्लाइंड मैन कैसा है, सिंगुलर है ना, तो वर्ब भी कैसी लग जाएगी, सिंगुलर। आर को हटाओ यहाँ से, ये क्या कर रहा है यहाँ पे, चलो वो आ जाएगा, बिल्कुल सही है। अब हम देखेंगे आगे नेक्स्ट पॉइंट ऑफ एरर नंबर 3। अब 3 का मतलब देखते हैं कहाँ पे है 3, ये रहा 3, पॉइंट ऑफ एरर नंबर 3। देखिए हम बात करें आइदर नाइदर ईच वन की। देखो मैं इसको ना आइदर को दो प्रकार से बोल सकता हूँ, ईदर भी बोल सकता हूँ और आइदर भी बोल सकता हूँ, नीदर भी बोल सकता हूँ, नाइदर भी बोल सकता हूँ। एक्चुअल में ये एक्सेंट का हमें फ़र्क मिलता है। ईदर जो होता है उसे हम बोलते हैं एक्चुअल में अमेरिकन लैंग्वेज में हम प्रोनाउंस करते हैं ईदर, लेकिन ब्रिटिश लैंग्वेज में आइदर बोलते हैं। सिंपल वही है, बस एक्सेंट का अंतर होता है। तो आइदर नाइदर ईच वन की बात हम कर लें तो आइदर का मतलब होता है दो में से एक, हम दो में से किसी एक की बात करेंगे, बात तो हम एक ही की करेंगे, ये बस याद रखना है। इसमें से दोनों में से कोई नहीं की बात करेंगे, मतलब इसमें तो ज़ीरो की बात कर रहे हैं, किसी की बात ही नहीं कर रहे हैं, ये तो बिल्कुल ही सिंगुलर है। ईच की बात करें तो हम हर एक की बात कर रहे हैं, लेकिन इंडिविजुअल बात कर रहे हैं हम, हो सकता है बहुत सारे ग्रुप में से किसी एक की बात करेंगे, या फिर हो सकता है मैं सब की बात कर सकता हूँ इसमें से, लेकिन इंडिविजुअल बात करूँगा, इसकी भी बात कर रहा हूँ, इसकी भी बात कर रहा हूँ, इसकी भी, इसकी भी, इसकी भी, इसकी भी, लेकिन बात मैं इंडिविजुअली कर रहा हूँ। अब वन का मतलब होता है कोई एक, बहुतों में से कोई एक की बात कर रहा हूँ मैं। ये मैंने ऐसा क्यों बताया, क्योंकि आगे आपको पता चलेगा कि इसका बहुत महत्व है कि आइदर आ जाए, नाइदर आ जाए, ईच आ जाए या वन आ जाए, उसके बाद अगर कोई सब्जेक्ट जुड़ेगा, अगर उसके बाद कोई सब्जेक्ट जुड़ेगा वो सिंगुलर होगा हमेशा, और सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब भी कैसी होगी, सिंगुलर होगी। सिंपल। अगर मैं आइदर नाइदर ईच वन के बाद ऑफ लगा दूं तो ऑफ के बाद तुरंत जो नाउन आएगा वो प्लूरल होगा। यहाँ पे देख लेना ध्यान से, यहाँ पे ऑफ नहीं है, इधर ऑफ है, तो यहाँ पे तो प्लूरल काउंटेबल नाउन आएगा, लेकिन जो वर्ब होगी वो सिंगुलर ही होगी। क्यों? क्योंकि ये प्लूरल काउंटेबल नाउन सब्जेक्ट नहीं है, इधर सब्जेक्ट होगा ये, क्योंकि इस पूरे भी काउंटेबल नाउन में से हम किसी एक की बात कर रहे होंगे, तो वर्ब हमारी एक के अकॉर्डिंग लगेगी। वो कैसी लगेगी? सिंगुलर वर्ब। आइए ज़रा ध्यान से थोड़ा सा देखते हैं कि मैं बात क्या कर रहा हूँ। आइए, जैसे नाइदर आ जाए उसके बाद गर्ल आ गया तो नाउन आया है तो सिंगुलर ही आया है, और वर्ब भी हमारा सिंगुलर आएगा। इस प्लूरल को हटाओ यहाँ से, बिल्कुल सही है। नाइदर गर्ल इज योर डक डायमंड, डक डायमंड का मतलब एक्चुअल में होता है गर्ल फ्रेंड, तो हम उसकी बात कर रहे हैं। अगर बी कंस्ट्रक्शन की मैं बात करने लग जाऊँ
तो वन ऑफ यू। अब देखो वन आया उसके बाद ऑफ आया, देखो यू आ गया ना, ये तो प्लूरल है, बिल्कुल सही दे रखा है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ऑफ, उसके बाद प्लूरल काउंटेबल नाउन, बिल्कुल यू प्लूरल है। उसके बाद इज आए। अच्छा ये नाउन जो लिखा है ना मैंने, एक्चुअल में ये ऐसा नहीं है कि नाउन ही आ सकता, हो सकता है प्रोनाउन भी आ जाए। तो ये प्लूरल काउंटेबल नाउन मैंने लिख दिया है, लेकिन है ये सब्जेक्ट के बारे में बात कर रहा हूँ मैं। तो इज आ जाए या आर आ जाए, तो इनमें से क्या लगेगा, आर हटेगा और इज लगेगा। क्यों, अभी भी सब्जेक्ट क्या है, वन है, क्योंकि मैं तुम में से किसी एक की बात कर रहा हूँ। तो बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल सही है। आइदर ऑफ द रोड्स, मतलब आइदर की बात कर दी, ऑफ आ गया, उसके बाद बिल्कुल सब्जेक्ट प्लूरल हो सकता है, होगा ही, 100% ही होगा, लेकिन लीड जो है ये सिंगुलर होगा। कैसे बनाएंगे सिंगुलर, ऐसे ही एस लगा के, लीड्स बन के तैयार, ये बन के हो गया तैयार। आगे देखते हैं पॉइंट ऑफ एरर नंबर 4। ये है हमारा, देखो अगर इनमें से 4 वर्ड हैं, 4 में से कोई एक भी वर्ड आ जाए, जैसे एवरी आ जाए, सम आ जाए, नो आ जाए, एनी आ जाए, और इनके साथ ये वर्ड जुड़े हों, तो हम हमेशा सिंगुलर वर्ब लगाएंगे। कैसे, देखो एवरीबडी, समबडी, नोबडी, एनीबडी, एवरीबडी, समबडी, नोबडी, एनीबडी, एवरीवन, समवन, नोवन, एवरीवन, और एवरी, और नो वन, नोबडी, नथिंग, और एनीथिंग, एनीवन और एनीबडी। इन सब के बाद ही हम क्या लगाएंगे, सिंगुलर वर्ब लगाएंगे। तो एवरीबडी, समबडी, नोबडी, एनीबडी, एवरीवन, समवन, नोवन, एवरीवन, यही सारे क्या हो जाएंगे हमारे पास, सब्जेक्ट बनेंगे, और ये हमेशा सब्जेक्ट क्या लेंगे, सिंगुलर वर्ब लगेंगे। तो हम इनके बारे में थोड़ा सा हम सब कुछ एग्जांपल्स लिख देते हैं, जैसे एवरीबडी, एवरीबडी हैज़, डिनाइड हैज़, ये थोड़ा सा मैं बाद में बताऊंगा, हैज़, एवरीबडी हैज़ कंप्लीटेड, इसे थोड़ा सा इधर कर देते हैं, एवरीबडी हैज़ कंप्लीटेड वर्क। तो देखो एवरीबडी आया, उसके बाद हम वर्ब की क्या फॉर्म लगा रहे हैं, सिंगुलर, बिल्कुल सही है वाक्य, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आगे मैं कहूँ क्या बात, समथिंग इज फिशी, तो बिल्कुल सही है, एवरीथिंग आया, समथिंग आया है, उसके बाद हम वो वर्ब भी कैसे लगाएंगे, सिंगुलर, ये सिंगुलर मानते हैं इसको। ठीक है, तो आप समझ पाए होंगे, मैं आशा करता हूँ ये आपको बिल्कुल अच्छी तरह से समझ में आया होगा। बस आपसे एक ही अनुरोध है, क्या है कि सब्सक्राइब करिए, अगर कोई डाउट रह जाए तो कमेंट करिए, और चैनल की वीडियो को अगर आपने लाइक करा है, पसंद आया है तो लाइक कर दीजिए, और बेल आइकन ज़रूर दबाइए, ओके गाइस, बाय स्टूडेंट्स, कल मिलते हैं।